आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। अच्छा, अभी अभी अपना बजट आ चुका है जी। मैं सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट लूंगा क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न मेरे को लग रहा है। क्योंकि कन्फ्यूज़न पता क्यों आ रही है? क्योंकि कई न्यूज़ चैनल पे ऊपर पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर मतलब पता नहीं क्या चल रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में चेंज आ गया, 5 लाख से एग्जम्पशन बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। और फिर कई न्यूज़ चैनल तो मैंने ये भी देखा कि पुरानी स्कीम जो है वो 2.5 लाख से 3 लाख पे आ चुकी है। मतलब जो नए टैक्स के रेट अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोले हैं वो कह रहे हैं ओल्ड स्कीम के अंदर बोले हैं 7 लाख तक न्यू स्कीम के अंदर एग्जम्प्ट है, 7 लाख के बाद टैक्स रेट क्या होंगे उनको भी नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा, मेरी फैमिली के बच्चों के दिमाग में कोई भी डाउट ना हो, आपके परिवार में कोई भी डाउट ना हो, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। सिर्फ 4 से 5 मिनट आपने मेरे को देने हैं, बाकी कंप्लीट डिटेल मैं बहुत जल्दी बजट की बना के डालूंगा जी। तो अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में मेन मेन क्या डाउट्स आ रहे हैं कि सर जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने रेट में चेंजेस किए हैं वो ओल्ड के अंदर चेंजेस किए हैं या न्यू के अंदर चेंजेस किए हैं। तो अगर किसी बच्चे ने बजट बहुत ध्यान से सुना होगा ना सर, प्रॉब्लम पता क्या हुई, जब उन्होंने कहा ना 5 लाख से 7 लाख की रिबेट हमने लिमिट बढ़ा के कर दी है, तो जो भी लोग वहां पे बैठे थे उसमें काफ़ी सारी आवाज़ें आने लगी, ये उसमें ना ये बात कहीं ना कहीं दब गई कि वो 5 लाख से 7 लाख की जो लिमिट की है वो पहली बात वो न्यू रिजिम के अंदर की है, वो ओल्ड रिजिम के अंदर नहीं की। मतलब आपकी दो स्कीम थी ना, सेक्शन नंबर 115 BAC, आई थिंक मेरे बच्चे समझ गए होंगे, सारे बच्चे समझ गए होंगे। 115 BAC जो था उसमें चेंजेस आए हैं, पुरानी स्कीम में कोई भी चेंज नहीं आया। मैं दोबारा बोल दूं, पुरानी स्कीम में कोई भी चेंज नहीं है। मतलब स्लैब रेट वही सेम है, 2.5 लाख वाले हैं जी, 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख के ऊपर, ठीक है जी। वहां पे 5 लाख की रिबेट की लिमिट थी, सेम 5 लाख की रिबेट आज भी ओल्ड स्कीम के अंदर है। तो इधर सुना ध्यान से, मैं आपको 2 मिनट पीपीटी दिखा दूं और क्लियर कर दूं, ये पीपीटी मेरी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है, उन्होंने अभी पब्लिश की है। तो उनकी पीपीटी ही मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई ऑथेंटिक है बिल्कुल, ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, तो उन्होंने पहले कुछ बोला कि हमारे टैक्सेस में चेंजेस, उन्होंने बोला कि रिटर्न्स हमारे पास इतने % हमारी इंक्रीज हुई हैं। तो मेन जो चेंजेस उन्होंने किए हैं, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, इधर देखो ध्यान से, अब जो उन्होंने टैक्स रेट में चेंजेस किए हैं और जो स्लैब रेट में चेंजेस किए हैं ना, वो नई स्कीम के अंदर किए हैं, वो ओल्ड में नहीं किए। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं सर, पुरानी स्कीम में कोई भी चेंज नहीं है, पुरानी स्कीम जैसे थी वो आज भी वैसे है, उसके टैक्स रेट भी सेम है, स्लैब रेट भी सेम है, रिबेट वाला पॉइंट भी सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो बिना बात के ना कन्फ्यूज, प्रॉब्लम क्या है, मैं देख रहा हूँ हजारों की तादाद में वो बच्चे न्यूज़ चैनल, मतलब कई लोग न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, उसमें जो वो दिखा रहे हैं और फिर वो क्या आता है वो मैसेज शेयर होते हैं। भाई साहब बच्चों ने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो यार, पढ़े लिखे हो आप, मतलब ऐसी ऐसी बातें मत करो यार। मेरे को स्पेशली 5-6 मिनट की वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मेरी अभी क्लास है, बट मैंने कहा 5-6 मिनट के अंदर पहले क्लियर कर दूं कि चेंजेस हैं क्या, बाकी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो भी चेंजेस हैं वो नई स्कीम में है, पुरानी स्कीम में कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या निकल के आ रहा है, जो आपने नई स्कीम पहले पढ़ी होगी उसमें क्या था, 2.5 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट थी, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12.5 लाख, 12.5 लाख से 15 लाख, ठीक है। टोटल 6 थे ना, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। अब वो गवर्नमेंट ने वो चेंज की है, तो वो नई स्कीम में चेंज है, पुरानी में चेंज नहीं है। पुरानी में आज भी 2.5 लाख की इनकम एग्जम्प्ट है, नई स्कीम के अंदर 3 लाख रुपए की इनकम एग्जम्प्ट है। तो देखो चेंज उन्होंने क्या किया है, 3 लाख तक टैक्स नील हो गया। अब यहाँ पे नया स्लैब आ गया, 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% टैक्स बन गया, फिर 6 लाख से 9 लाख तक 10% है, फिर 9 लाख से 12 लाख तक 15% है, फिर 12 से 15 तक आपका 20% है, और अगर इनकम 15 से ऊपर है उस केस में 30% है। तो ये चेंजेस आपके न्यू रिजिम के अंदर हैं, ओल्ड रिजिम में कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद नई रिजिम में रिबेट आपको मिलती थी, अगर टोटल इनकम 5 लाख तक की है तो 12,500 रुपये, मतलब 12,500 की रिबेट आपको मिलती थी। अब उन्होंने क्या किया है, वो आपकी लिमिट 5 लाख से इंक्रीज करके 7 लाख इंक्रीज कर दी है। मतलब अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक की है तो आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख हो चुकी है। आप कई बार देख रहे होगे सर, कई बच्चों ने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं भाई साहब न्यूज चैनलों के, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख हो चुकी है। तो मैं क्लियर कर दूं, एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख नहीं हुई नालायकों, हैं? सुनो ध्यान से, बच्चा कह रहा है गुस्से क्यों हो रहे हो, मैं ये बता रहा हूं, एग्जम्पशन लिमिट आपकी 7 लाख नहीं हुई। एग्जम्पशन लिमिट आज भी 3 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया वो 3 लाख रुपए है।
उसका मतलब यह है कि अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपए की है तो जो भी मेरा टैक्स बनेगा उतने की मुझे रिबेट मिल जाएगी, टैक्स मेरा हो जाएगा 0। बट अगर मेरी 7 लाख से ऊपर की इनकम है तो फिर मेरी कैलकुलेशन जो होगी वो इस स्लैब के बेस पे होगी। बस ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कहता है सर पापा सामने बैठे हैं, पापा कह रहे बेटे मेरी इनकम अगर पूरे साल की 7.5 लाख है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अंकल अगर 7.5 लाख रुपए इनकम है ना तो इसका मतलब ये नहीं है 7 लाख रुपए एग्जम्प्ट है और 50,000 रुपए टैक्सेबल होंगे। अगर इनकम आपकी 7.5 लाख रुपए है तो पहले 3 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, फिर 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% है, फिर 6 लाख से लेके 9 लाख तक, मतलब आपकी इनकम 7.5 लाख है तो आप इसके बीच में फॉल करोगे तो 10%, मतलब ये स्लैब रेट आपके हाथ में एप्लीकेबल होंगे। तो ये मत कहना कि 7 लाख इनकम एग्जम्प्ट है, 7 लाख के ऊपर वाली टैक्सेबल है। ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बोला उसका मतलब ये है कि अगर इनकम 7 लाख तक है तो जो टैक्स बनेगा उतने की रिबेट है, टैक्स बन जाएगा 0। वो रिबेट के बाद 0 बनेगा। एग्जम्पशन लिमिट आपकी 7 लाख नहीं की, एग्जम्पशन लिमिट अभी भी आपकी 3 लाख रुपए है। ठीक है ना। तो देखो उन्होंने लिखा है इनकम टैक्स रिबेट जो है वो 5 लाख से इंक्रीज करके 7 लाख कर दी, वो भी नई रिजिम के अंदर की है, पुरानी स्कीम में आज भी 5 लाख रुपए की है। बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद जो सरचार्ज का रेट इन्होंने चेंज किया, 37%, पहले था क्या था 10% था, 15% था, 25% था, 37% था। अब गवर्नमेंट कह रहे कि अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% की बजाय 25% सरचार्ज लगेगा। वो भी नई रिजीम में किया है, पुरानी रिजीम में नहीं किया। मतलब पुरानी रिजीम अगर आप लेते हो तो 37% तक ही सरचार्ज पे करना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आप समझ सकते हो गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है मेनली, कि आप नई स्कीम की तरफ आओ। और इवन आपने सुना होगा अगर बजट कि बाय डिफॉल्ट अब वो नई स्कीम कर देंगे, अगर पुरानी लेनी है तो आपको बताना पड़ेगा। बट ये सारे चेंजेस मैं अपने बच्चों को बता दूं, ना तो ये आपके जून 23 में है, मई 23 में है, ना ही ये चेंजेस आपके दिसंबर 23 में है, नवंबर 23 में है। ये चेंजेस उनके लिए आएंगे जिनके एग्जाम 24 में होंगे। ठीक है जी। और ये चेंजेस उनके लिए हैं जिनको रिटर्न फाइल करनी है अगले साल। जो अभी रिटर्न फाइल करनी है वो तो एज पर आपको फाइनेंस एक्ट जो लास्ट वाला है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी है। ये चेंजेस जो भी सुन रहे हैं ये इस बार एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल से, बट उसकी रिटर्न जो जाएगी वो अगली बार रिटर्न जाएगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी बच्चे के सर हमारे सिलेबस में आएगा नहीं आएगा। आंसर इज नो। इस साल चेंजेस वैसे ही नहीं आने। ठीक है। एग्जाम में तो आने ही नहीं है। एग्जाम में कब आएंगे 2024 में। बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद फिर लीव इनकैशमेंट की लिमिट इन्होंने 3 लाख से 25 लाख कर दी। हाँ ये दोनों के अंदर है, ये दोनों के अंदर है। ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम, आप कोई भी स्कीम लेके चल रहे हो तो लीव इनकैशमेंट की जो कैलकुलेशन करोगे, अब वहां 3 लाख की जो लिमिट थी वो लिमिट आपकी 25 लाख रुपए की हो चुकी है। और बाकी जो भी काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस आए हैं इसको मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा। तो आपने बस वेट करना है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बट मैं क्लियर कर दूं, कंफ्यूज मत रहना कि आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। आंसर इज नो। दिसंबर 23 तक के एग्जाम के लिए नहीं आएगा। हाँ अगर 2024 में एग्जाम अगर आपको देने हैं तो ये चेंजेस आपके लिए रेलिवेंट है। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि नया फाइनेंस एक्ट है, इवन अभी तो ये एक्ट बनेगा सर, अभी तो बिल आएगा। ठीक है। बिल पढ़ेंगे, बिल को एनालाइज करेंगे, फिर एक्ट बनेगा तो फिर कई चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। क्लियर हो गया जी। चलो मैं क्रक्स बताने जा रहा हूं। जो भी चेंजेस फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किए हैं वो नई टैक्स रिजीम में किए हैं। पुरानी रिजीम में कोई भी चेंज नहीं है। स्लैब रेट सेम है, रिबेट सेम है, सरचार्ज सेम है, सब कुछ सेम है। ओल्ड रिजीम के अंदर चेंज हुए हैं, नई रिजीम में टैक्स रेट चेंज हो गए हैं, स्लैब रेट आपके चेंज हो गए हैं। और फिर आपकी रिबेट जो 5 लाख थी वो 7 लाख की लिमिट तक रिबेट मिलेगी। उसके बाद कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, फिर आपके नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। और ये सारी बातें आपको बस मेरे को बतानी थी। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आपको पता लग गया। चलो जी, ओके जी, बाय बाय। और जिन जिनको कंफ्यूजन है प्लीज ये वीडियो सबको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय जी, बाय बाय।